दोस्तों नमस्कार। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल KR एग्जाम वॉरियर में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। देखिए साथियों, आज अपन लोग इस वीडियो में बात करेंगे दर्शन शास्त्र के बारे में। आपकी जो अभी हाल ही में वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा हुई है, उसमें दर्शन शास्त्र का क्या प्रदर्शन रहा। इन पुस्तकों में मेरे पास काफ़ी सारी पुस्तकें हैं जो विद्यार्थियों ने अध्ययन की है। इन सभी के ऊपर अपन इस वीडियो में बात करेंगे, तो आप अंत तक जरूर बने रहिएगा। साथ ही आने वाली जो आपकी वैकेंसी है जो वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा की, उसमें आप कौन सी बुक पढ़े हैं जिससे कि आपके दर्शन शास्त्र में काफ़ी अच्छा यूँ कहें कि प्रश्न सही हो जाए, तो इसके ऊपर अपन बात करेंगे। तो आप वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए साथियों, इस बार का दर्शन शास्त्र अपन देखें प्रश्न पत्र में, तो दर्शन शास्त्र सबसे टफ दर्शन शास्त्र के प्रश्न थे। और मार्केट में मेरे को ऐसी कोई पुस्तक नहीं मिली जिसमें प्रदर्शन एक आध पुस्तक को छोड़कर 10 से ज़्यादा प्रश्न आए हो, यानी दही का आंकड़ा भी प्रश्न नहीं छू पाए। इस बार कुछ इस तरीके के दर्शन शास्त्र की अपन कहें कि प्रश्नों का स्तर रहा। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ पुष्पा सासवंत मैम का दर्शन शास्त्र की बुक, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि इस बुक का कैसा प्रदर्शन रहा। देखिए, इनके द्वारा जो पुस्तकें प्रकाशित होती है अलग अलग पब्लिकेशन में, अलग अलग पुस्तक है। यहाँ पर अपन देखें, एक तो कलाम की आई थी, जो आई थी 2022-23 के आसपास, लेकिन इसके लेखक डॉक्टर पुष्पा सासवंती है। और इस बार इन्होंने निकाली थी स्वर्ण प्रकाशन से, यानी सुगम पब्लिकेशन से, सुगम से। और इस बार अपन बात करें, कंटेंट की बात करें, तो कलाम में और ये जो सुगम में, दोनों में ही कंटेंट इन्होंने सेम ही दिया था। कोई अलग कंटेंट नहीं दिया था। जो इसमें था वही दूसरी पुस्तक में इन्होंने डाला। तो प्रदर्शन कैसा रहा दोनों पुस्तकों का? देखिए साथियों, अगर हम दोनों पुस्तकों के प्रदर्शन की बात करें, 9 और 10% से ज़्यादा इन दोनों को पुस्तकों का प्रदर्शन है नहीं। और मार्केट में अगर अपन देखें वर्तमान में सामाजिक विज्ञान में दर्शन शास्त्र के लिए, तो डॉक्टर पुष्पा सासवंत से बेस्ट कोई शिक्षक है नहीं। और इनके द्वारा अगर कोई पुस्तक लिखी जा रही है और उनमें से अगर 9 से 10 प्रश्न आ रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि पेपर का स्तर किस लेवल का था कि 10 ही प्रश्न आ रहे हैं। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर पेपर का लेवल टफ आएगा तो प्रश्नों की संख्या कम ही मिलेगी। और इसके लिए आप कंटेंट नहीं बदल सकते। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप के पास ऐसी कोई सामान्य पुस्तक है और उसी पे आप लगे रहें। और दूसरी बात, आप इतना बड़ा कंटेंट भी नहीं ला सकते कि 1000 के आसपास पेज हो जिसमें से 18-19 प्रश्न आए, और यानी सिलेबस में 18-19 प्रश्न हो वो पढ़े और उसमें से 13-14 प्रश्न आ जाए, तो भी आपके सही होने की संभावना 10 से ज़्यादा नहीं रहेगी। क्योंकि ज़्यादा कंटेंट पढ़ोगे तो ज़्यादा कन्फ्यूजन में रहने की संभावना रहती है। तो अपन बात कर रहे थे इन पुस्तकों की, तो इनका प्रदर्शन ऐसा ही रहा है। अब क्या है कि जैसे ही ये पेपर हो गया, उसके बाद काफ़ी सारे शिक्षकों ने ये बताया कि जो ऑथेंटिक बुक है आपको वो पढ़नी चाहिए, और आरबीएससी की जो पुरानी बुक है उनमें से प्रश्न ज़्यादा आ रहा है। तो इसकी भी अपन बात कर लें। मेरे पास दोनों ही पुस्तकें हैं, कक्षा 11 की और कक्षा 12 की। इन दोनों पुस्तकों को मैंने जब देखा, और इसका एक बार मैं आपको इंडेक्स दिखा देता हूँ। अगर आप देखोगे इसमें, तो आपके सिलेबस की मैं बात करूँ, तो आपके सिलेबस में देखें तो भारतीय नीति शास्त्र ये आपके सिलेबस में है। आश्रम व्यवस्था, निष्काम क्रम, गांधी का दर्शन, सुकरात और प्लेटो, कांट, संकल्प की स्वतंत्रता, सिलेबस में तो ये सभी है। लेकिन इस बुक का भी अपन प्रदर्शन देखें तो ऐसा खास नहीं रहा है कि इसी के सहारे आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि इस पुस्तक से ही प्रदर्शन ऐसा ही रहा है जैसा इन पुस्तकों का रहा है, यानी 9-10 प्रश्न बहुत मुश्किल से इन पुस्तकों से भी मिल रहे हैं, ज़्यादा प्रश्न नहीं मिल रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप कि आरबीएससी की बुक के सहारे जाएं और ऐसा प्रदर्शन करके आ जाओगे। लेकिन हाँ, अगर आपको ये लग रहा है कि मुझे बेसिक जानकारी थोड़ी और चाहिए और बेसिक कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करना है, तो इसके लिए आप ये पुस्तक पढ़ सकते हैं। लेकिन अब ये पुस्तकें मार्केट में मिलेगी नहीं। लेकिन मैं प्रयास करूँगा कि इन दोनों को पीडीएफ आपको उपलब्ध करवा दूँ, और आप इस पीडीएफ को निकाल कर अध्ययन कर सकते हैं। ज़्यादा पीडीएफ यानी पेज संख्या भी नहीं है। दोनों की लगभग बात करें तो लगभग
180 पेज हो जाएंगे, लेकिन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर हम बात करेंगे तो लगभग 100 पेज होंगे, ज़्यादा पेज इसमें है नहीं। तो यानी इन पुस्तकों का भी प्रदर्शन ऐसा ही रहा है जैसा इनका रहा है। तो आपको यह तनाव लेने की ज़रूरत नहीं है कि आरबीएससी में ज़्यादा आए हैं। जो आप अगर आपने ये पढ़ी है तो भी सही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब बात करते हैं अपने पास जो कंटेंट था, अपना कंटेंट था, उसकी बात मैं करूं तो कंटेंट आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से लिखे गए, साफ सुथरे ढंग से लिखे गए और काफ़ी विस्तार से हमने लिखने का प्रयास किया। फिर भी अपन बात करें तो 11 क्वेश्चन अपने इस कंटेंट से आए हैं, ज़्यादा नहीं आए हैं। फिर भी देखें तो एक संतुष्टि है कि हाँ काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा है। और नोट्स थोड़े से लिखते हैं तो पेज ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन काफ़ी विस्तार से लिखा हुआ है और आराम से चीज़ें समझ में आ जाएगी। और इस एनसीईआरटी वाला मैटर भी इसमें शामिल है, तो अलग से आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन प्रश्न इतने आए। पिछली भर्ती परीक्षाओं में देखें तो एक आध प्रश्न बाहर गया, लगभग पूरे के पूरे आए थे, लेकिन इस बार पेपर का लेवल काफ़ी अच्छा था, इसलिए प्रश्नों की संख्या 11 रही। और अब बात करें पैनोरमा की। देखिए मेरे को लग रहा है बाज़ार में सबसे कम अगर किसी विद्यार्थी ने किताब खरीदी तो पैनोरमा की खरीदी। लेकिन क्योंकि इसमें क्या है कि लिखने में फॉन्ट का आकार जो प्रश्नों का है बहुत छोटा होता है, तो विद्यार्थियों को थोड़ा सा पढ़ने में समस्या होती है और चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। लेकिन इसमें अगर कंटेंट की मैं बात करूं तो दर्शन शास्त्र का जो कंटेंट था बहुत ही शानदार ढंग से इसमें दिया हुआ था। और इस पुस्तक में मैं बात करूं लगभग 13 या 14 प्रश्न इस पुस्तक से आए हैं। बहुत ही अच्छा प्रदर्शन इस पुस्तक कर रहा है। और इस पुस्तक में जो अध्ययन सामग्री है वो पूरी पूरी पुरानी आरबीएससी की पुस्तकें हैं उनमें से ली गई है, और एनसीईआरटी की पुस्तकों से ली गई है, और ऑथेंटिक जो बुक होती है उसमें से ली गई है। यानी आपका जो अपन बात करें दर्शन शास्त्र का जो प्रश्न था डेकार्ते वाला वो प्रश्न, और जो आयरन विधि माना गया था सोक्रेटिक विधि, सुकरात में जो चारों ऑप्शन माने गए वो भी इसमें पढ़ा हुआ था। यानी इस पुस्तक का प्रदर्शन बहुत ही अच्छा रहा। अगर किसी ने पढ़ी है तो उसका पेपर बहुत अच्छा हुआ है। तो इस पुस्तक के साथ भी आप जा सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन इसमें समस्या ये रहेगी कि आपके जो सोक्रेटरी आयरन ये लिखा हुआ है यहाँ पर देख सकते हैं, ये शब्द वहाँ पर था, तो बाकी अपन नहीं कह सकते। बाकी इसमें ये समस्या आपकी ये रहेगी कि जो 3-4 भाग है वो इसमें साथ में आए, अलग से इन्होंने पुस्तक नहीं निकाली है। बाकी कंटेंट बहुत ही शानदार है। एक रेत का प्रश्न था, मैं आपको बता दूं यहाँ पर देखिए कि इसके पालन करने वाले को वर्तानी कहा गया है, और वर्तानी शब्द किसके लिए कहा गया, तो ये भी शब्द यानी ये भी प्रश्न उसमें था। यानी इस पुस्तक का प्रदर्शन 13 शब्द प्रश्न आना एक बहुत बड़ी बात है, कम बात नहीं है ऐसे टफ पेपर में। तो इस पुस्तक का प्रदर्शन बहुत ही शानदार रहा है। और अब अपन आगे बात करेंगे कि अब आने वाले भर्ती में आप कौन सी बुक पढ़ें जैसे कि आप अच्छे अंक ला सकें। तो देखिए अगर किसी साथी को पैनोरमा पढ़नी है तो वो पैनोरमा ला सकता है, बहुत ही अच्छा कंटेंट है। लेकिन इनमें से आपको फिर ये 2 भाग ही पढ़ने पड़ेंगे, इतिहास और दर्शन शास्त्र आप पैनोरमा से पढ़ सकते हैं। बहुत ही अच्छा कंटेंट इस गाइड का रहता है हमेशा भी, और पिछली बार भी अच्छा कंटेंट रहा दर्शन शास्त्र में भी और इतिहास में भी। इतिहास में भी मोहनजोदड़ो वाला प्रश्न इसमें सीधा सीधा पड़ा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें ये समाजशास्त्र है, यानी बड़ी थोड़ी पुस्तक आपको ज़रूर लगेगी है, लेकिन प्रश्न इसमें से आपको ज़रूर परीक्षा में अच्छे देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मोहनजोदड़ो वाला व्रत सनाना का, कि मोहनजोदड़ो का सर्वाधिक गोलाकृति स्मारक है जो गढ़ी में अवस्थित है। ये उत्तर से दक्षिण तक 180 फीट लंबा तथा पूर्व से पश्चिम तक 108 फीट चौड़ा है, और यही लाइन वहीं पर थी, और ये इन्होंने किसी श्रीवास्तव से उठाया है ऑथेंटिक बुक से। तो आने वाली वैकेंसी में आप अगर दर्शन शास्त्र की मैं बात करूं तो आप पैनोरमा पढ़ सकते हैं। और अगर आपको लग रहा है कि चारों, क्योंकि इसमें 2 भाग में लगभग ये आती है, तो आपको बाकी वाला सब्जेक्ट भी साथ में आएंगे। और भी किसी की साथी के पास अगर पुस्तक हो तो उसमें से आप दर्शन शास्त्र वाले भाग की पीडीएफ बनाकर पढ़ सकते हैं। लगभग बात करूँ तो 120 पेज की पीडीएफ होगी, ज़्यादा नहीं, 120 पेज के आसपास ये पीडीएफ रहेगी। तो आप वहाँ से पीडीएफ बना के दर्शन शास्त्र अलग करके पढ़ सकते हैं किसी साथी के पास हो। और पुराने वाले किसी की दर्शन शास्त्र अगर आपको कहीं से मिल जाए ये पैनोरमा वाली, तो उसमें जो दर्शन शास्त्र वाला भाग अलग कर लीजिए, वो आप पढ़ लीजिएगा, बहुत ही अच्छा कंटेंट दिया हुआ है। बाकी देखिए अभी हाल ही में वर्तमान में और दर्शन शास्त्र की बुक की मैं बात करूँ तो ऐसी कोई है नहीं जिसमें जो
वर्तमान परीक्षा हुई है उसमें काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा हो। बाकी एक बुक मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर मार्केट में उससे अच्छी बुक आ जाएगी तो मैं आपको बता दूंगा। लेकिन देखिए ऑथेंटिक बुक है तो दर्शन शास्त्र बहुत बढ़िया आपको समझ में आएगी नहीं। लेकिन हाँ, एक पप्पू सिंह प्रजापति सर ने पुस्तक निकाली थी दर्शन शास्त्र की, अलग से निकाली हुई है, वो आप पढ़ दीजिए। उसका भी काफ़ी अच्छा कंटेंट दिया हुआ है, वो आप पढ़ सकते हैं और उस गाइड के साथ आप जा सकते हैं। और साथ में ये 2 बुक आराम आप देख लेना, पर्याप्त है। काफ़ी अच्छा प्रदर्शन आपका रहेगा और आपको काफ़ी अच्छे प्रश्न मिल जाएंगे। अगर मान लो इस तरीके का पेपर आया और 18 प्रश्न आए तो लगभग 17 के आसपास प्रश्न आपको, जो मैंने आपको बताई दर्शन शास्त्र पप्पू सिंह प्रजापति सर की पुस्तक और यह 11-12 के जो किताब है इसके साथ आप जा सकते हैं। आपका आराम से काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहेगा। बाकी अगर आप हमारे नोट्स भी देखना चाहते हैं तो फिर ये नोट्स और वो पप्पू सिंह प्रजापति सर वाली पुस्तक देख लीजिए। तो फिर एनसीईआरटी और आरबीएससी वगैरह ये पढ़ने की ज़रूरत आपको है नहीं। बाकी पुष्पा सांसद मैम का प्रदर्शन और भी पुस्तकें थी और उसका भी प्रदर्शन ऐसा ही रहा है। नार पब्लिकेशन की बात करें तो उसका भी खास प्रदर्शन नहीं है दर्शन शास्त्र में तो। और बाकी वाले पब्लिकेशन की भी मैंने पुस्तकें देखी थी। दर्शन शास्त्र में इस बार काफ़ी टफ प्रश्न आया, आप सभी को पता है। तो अंत में सार रूप में मैं ये कहूँ तो आपको क्या पढ़ना है आने वाली वैकेंसी में। तो देखिए पप्पू सिंह प्रजापति सर की जो पुस्तक आती है दर्शन शास्त्र की अलग से, वो और लिखी है लगभग सुरेश चौधरी है, फर्स्ट रैंक उसकी रही थी सामाजिक विज्ञान में, उनके द्वारा वो लिखी गई है। काफ़ी अच्छा कंटेंट है, वो आप देख सकते हैं। साथ में अगर आप देखना चाहें तो कंपलसरी नहीं है, देखना चाहें तो हमारे नोट्स या फिर यह 11 और 12 की किताब देख लेना बहुत है। इसके अलावा आपको दर्शन शास्त्र में कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो धन्यवाद साथियों, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।